बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे डर और खौफ को किस तरह कम किया जा सकता है। तो हमारी ज़िंदगी में बाज़ औक़ात हमारी नाकामियाँ हमारे डर और खौफ की वजह से, कुछ लोग बड़े टैलेंटेड होते हैं लेकिन किसी चीज़ का अनजाना खौफ उनकी ज़िंदगी में ऐसा दाखिल हो जाता है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर सकते। इसकी एक मिसाल इस तरह लें कि लोग किस तरह अपने डर और खौफ को काबू कर सकते हैं। तो एक साहब लिखते हैं कि रात को अपने दोस्तों के पास गए, काफ़ी लेट हो गए, 12 साढ़े 12 बजे उनके दोस्तों ने उनको घर छोड़ के रास्ते में, कब्रिस्तान भी पड़ता, दोस्तों के साथ थे तो खैर किसी किस्म का डर और खौफ नहीं है, लेकिन कब्रिस्तान के नाम के आने के साथ ही इंसान में खौफ सा आ जाता है। खैर वो घर आ गए, घर आके इनके दोस्त चले गए। रात को 1 से 2 बजे सिगरेट पीने के बड़े शौकीन थे, अपनी सिगरेट अपने दोस्तों के यहाँ भूल आए थे। अब सोचने के ले जाऊं नहीं जाऊं, जब जाने का सोचते तो देखते कि यानी यार रास्ते में कब्रिस्तान है, तो खौफ सा तारे हो जाता है। तो चलो कोई बात नहीं, सुबह अपनी सिगरेट का पैकेट ले लो। फिर अब आप देखें, रास्ता वही, कब्रिस्तान वही, आदमी है, उसकी वालदा की तबीयत खराब हो गई और जो डॉक्टर होता है कब्रिस्तान के उस साइड पे रहता है। जब माँ की तबीयत खराब होती तो इंसान सारे डर और खौफ भूल जाता है। वही शख्स वही रास्ता, लेकिन उसका जो टारगेट के जो उसके अचीवमेंट है वो उसके डर और खौफ से ज़्यादा है, यानी कि माँ की जिंदगी। तो वो इसी रात को 2 बजे जाता है, डॉक्टर को लेके आता है और अपनी माँ का इलाज कराता है, उसको मेडिसिन। तो आप देखिए सिचुएशन वही है। अगर आपके टारगेट, आपकी अचीवमेंट, जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं, उसकी अहमियत डर और खौफ से ज़्यादा है, तो वो डर और खौफ कम हो जाएगा और आप अपने मकासद को हासिल करने लग जाएंगे। तो ज़िंदगी में ये याद रखें, जो भी चीज़ हासिल करना चाहते हैं उसको सबसे ऊपर रखें। जितने भी ज़िंदगी में डर और खौफ हैं उनको सबको दूसरी पोजीशन पे लें, आप अपने टारगेट हासिल कर लेंगे। कुछ लोगों को पब्लिक डीलिंग का बड़ा शौक होता है, लेकिन लोगों से बात करते हुए घबराते हैं। लेकिन जिस दिन उनका खौफ कम हो गया कि नहीं यार ये तो मुझे लोगों से बात करना, मुझे आगे बढ़ना है, तो जानिए आप इंशाल्लाह अपने खौफ को काबू करते हैं। इजाज़त चाहता हूँ इन दुआओं के साथ। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपके ज़रिए आसानियाँ फैलाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह।